जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग समझेंगे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के बारे में। देखिए, हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ था नवंबर माह में, और जो नए राष्ट्रपति चुने हैं उनका शपथ ग्रहण जो है 20 जनवरी को होना है। इससे पहले जो कार्यकाल संभालेंगे जो राष्ट्रपति वही संभालेंगे। जैसे जो बाइडेन है तो अभी उनका कार्यकाल चल रहा है, इनका कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होगा। जैसे मान लो कोई देश है या कोई मंत्री पद है या कोई देश सत्ता पद होती है, जब वो उसका कार्यकाल जाता है तो जो अपने सगे संबंधी होता है, जो उसकी हितैषी होता है, उसके लिए क्या काम करता है। मान लीजिए कोई मंत्री है तो कोई मंत्री जानेंगे हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उनके जो सगी संबंधी होते हैं उनको क्या लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है इनका कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। जब खत्म होने से पहले जो इनकी प्रिय देश है जैसे इंडिया, तो इंडिया को लाभ पहुंचा है। लाभ क्या पहुंचा है कि जो भारत में 26 साल से न्यूक्लियर संस्थानों पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिए, यानी जो नए सरकार आने से पहले भारत के लिए क्या अच्छी संकेत है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि भारत प्रतिबंध क्यों लगा था, क्या समस्या थी, अमेरिका क्यों लगाया था। ठीक है, तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है, जो 26 साल से लगा प्रतिबंध भारत पर, जो कि न्यूक्लियर यानी परमाणु प्रतिबंध था, इसको हटा लिए। दूसरा शुभ संकेत यह है कि भारत के पड़ोसी देश चीन पर प्रतिबंध लगाकर गए हैं। ठीक है, तो भारत के दोनों तरफ से क्या है, बहुत ही शुभ संकेत है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशन किस प्रकार से बेहतर होने जाने की संभावना है, क्योंकि नए राष्ट्रपति आएंगे तो उनसे किस प्रकार से साठगांठ होगी। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो बाइडेन है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, 2020 से लेकर 2024 तक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 20 जनवरी 2025 के खत्म हो जाएंगे और नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है जनवरी 2025 को होगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप है। ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये भारत हितैषी है, क्योंकि इसके पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। उस समय भारत से संबंध काफी अच्छा था। जिस प्रकार से इनका संबंध अच्छा था उस उतना ही बेहतर क्या जो बाइडेन से इंडिया का नहीं था, क्योंकि जो बाइडेन 2020 से लेकर 2024 तक क्या अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो भारत के बैलेंसिंग लेकर चलते थे। कभी कभी भारत के हितैषी काम करते थे और कभी कभी भारत के विरोध में काम करते थे। अगर बात करेंगे भारत के हित में कौन काम किए थे, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, सभी देशों पर पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन भारत को छूट दिए थे कि आप चाहे कितना भी सामान खरीदें। या इसी प्रकार से रूस से हम हथियार खरीदते तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। लेकिन भारत के पड़ोसी देश से भारत के विरोध में जो काम किए, जैसे भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान या बांग्लादेश में, सिर्फ बांग्लादेश में हाल ही में वहां पर सत्ता पलट कर भारत विदेशी या कहे अपने हित वाले सरकार बैठा दिए, जो कि भारत के एक सेटबैक है। तो इनका कार्यकाल क्या बैलेंसिंग लेकर भारत था। लेकिन जो अभी खबर आई है कि इनका कार्यकाल खत्म होने से मात्र एक हफ्ते पहले इन्होंने डिसीजन लिया कि जो भारत पर जो 26 साल से न्यूक्लियर संस्थानों पर प्रतिबंध था, 3 संस्थान थी, उस पर क्या हटाने दिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझेंगे ये न्यूक्लियर जो प्रतिबंध था वो किस प्रकार था, किस प्रकार से हटाना गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ समझेंगे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में किस प्रकार से मधुर होने की संभावना है, और आगे वाला कार्यकाल क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है तो डोनाल्ड ट्रंप से भारत से पहले से क्या अच्छा संबंध है, तो हो सकता है कि आने वाला संबंध जो है अमेरिका के साथ बेहतर हो, क्योंकि शुभ संकेत मिल गया है। ठीक है, और आने वाले समय में भारत क्या इसे बेहतर करने के काम करेगा। ठीक है, न्यूज क्या है कि यूएस रिमूव द लॉन्ग स्टैंडिंग कप ऑन द 3 इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज फ्रॉम द ट्रेड बैकलिस्ट। ठीक है, न्यूक्लियर डील इन माइंड यूएस रिमूव कप ऑन द बार्क एंड 2 अदर, यानी एक क्या बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उस पर क्या प्रतिबंध लगा था, 2 और जो है न्यूक्लियर संस्थान उस पर प्रतिबंध था, जो कि अमेरिका इसको हटा गया। ठीक है, जो कि भारत के बहुत ही शुभ संकेत है। इसके साथ साथ भारत परमाणु ऊर्जा या क्या भारत जो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या आगे नई संभावना क्या बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो प्रतिबंध हट गया और भारत के 3 प्रमुख संस्था जो कि बहुत बेहतरीन काम करते हैं, तो भारत के क्या शुभ संकेत है। देखिए ये संस्था कौन से प्रतिबंध लगा थी, तो अमेरिका की संस्था है। अमेरिका की संस्था के द्वारा लगाई जाती है कि यूएस लिफ्ट डिकेड ओल्ड रिस्ट्रिक्शन, जो पुराना रिस्ट्रिक्शन था बार्क, क्या एक बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आईजीसीआर, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर है उस पर है। दूसरा है
रेयर अर्थ मेटल, ये तीन संस्थाएं जिस पर प्रतिबंध लगा था, इन तीनों पर बाइडेन के द्वारा हटा लिया गया है। ये भारतीय का बहुत ही बेहतरीन संकेत है। ये तीनों जो है, अब नाम सुनेंगे, बार्क, जो भाभा इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, भारत का प्रथम परमाणु संस्थान बनाने वाला वही देश है। या कहे जो संस्था है कि जो भारत को परमाणु में हेल्प करने वाला देश है, जो को भाभा के नाम से जानते हैं, उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। होमी भाभा जो कि भारत के बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर एक बार्क है। ठीक है, तो यहां पर क्या इसके साथ अमेरिका का प्रतिबंध क्या लगा कि यूएस ने बैन किया 37 चाइनीज जो है कंपनी पर बैन लगा दी। ठीक, इसके साथ साथ भारत में क्या क्या महत्वपूर्ण है कि चाइना पर बैन लगा और इंडिया के सहूलियत दिए। तो भारत के दोनों हाथ में लड्डू, एक हाथ में यह है कि अमेरिका से संबंध मधुर होने की संभावना है, इसके साथ साथ जो चाइना कंपनी उस पर क्या प्रतिबंध ला दिया है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि इनका कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है अमेरिका की वाणिज्य विभाग एवं के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BIS के नाम से जानते हैं, इनको इकाई में 3 भारतीय जो संस्थान जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक, 3 संस्थानों को हटा लिया गया। कौन कौन? एक है आपका बार्क, ठीक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। दूसरा है इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IGCR के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दूसरा है इंडिया रेयर अर्थ मेटल, IRI के नाम से जानते हैं। 3 संस्थान जी, जो कि 26 साल से इस पर प्रतिबंध था। ठीक, अब इसको हटा लिया गया। ऐसा माना जाता है कि आने वाले अमेरिका और इंडिया इन सभी संस्थाओं से मिलकर अच्छा काम करने की बात होगी। ठीक है, जो 3 संस्था है, ये अमेरिका के कौन संस्थान के द्वारा लगाया जाता है? देखिए, अमेरिका के हर डिपार्टमेंट में एक अलग अलग संस्था है जो कि निगरानी रखती है हर देश पर कि कौन सी कैसे काम करता है। तो अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी की संस्था इसी के द्वारा भारत पर लगाई गई थी और इसी संस्थान के द्वारा ये 3 कंपनियों पर क्या प्रतिबंध हटा गया, इनके ब्लैक लिस्ट से हटा लिया गया है। इसके साथ साथ चाइना की 18 कंपनियों पर ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है एंटिटी, क्या है एंट्री लिस्ट में महत्वपूर्ण क्यों है? ये अमेरिका का जो एंट्री लिस्ट है, इसमें उन संगठनों को साथ व्यापार करने पर रोकता है जो कि अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है, या क्या अमेरिका अपने हितों के लिए अगर उसका हित प्रभावी होता है तो उस पर क्या प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, और इससे आतंकवाद या हथियार या विनाशकार के लिए जो यूज होगा उसके लिए प्रतिबंध लगाता है अमेरिका। यानी कुल मिलाकर अमेरिका के हित में अगर काम होता है तो छूट है, अगर अमेरिका को उसको परेशान होता है या अमेरिका को सेटबैक होता है कि इससे भविष्य में हमको दिक्कत हो सकती है, तो क्या अमेरिका उसको प्रतिबंध लगा देता है। और लगाने लगा कंपनी कौन है या संस्थान कौन है? जिसका नाम BIS है, जो कि अमेरिका की संस्था है। ये ध्यान देती है कि जो न्यूक्लियर काम कर रहा है, कि न्यूक्लियर पर काम कोई कर रहा है, उसको संस्थान लगा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत का जो सबसे बड़ा दाव क्या था या भारत का जो दम देखा गया था, वो था पोखरण। ठीक है, पोखरण न्यूक्लियर जो हम यूज किए थे या उसका जो प्रयोग किए थे, जो भारत में जो राजस्थान के पोखरण होकर अमेरिका ने इंडिया पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, इस समय क्या हुआ था, भारत ने अपना परमाणु न्यूक्लियर ऑपरेशन जो कि टेस्ट किया था, वो सफल हुआ था। इससे पहले भी इंडिया ने प्रयास किया था 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसको किया गया था, लेकिन ये क्या सफल नहीं हुआ था। तो उस समय अमेरिका जो है भारत में उतना ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि यूज करेंगे, लेकिन ये बना नहीं पाएंगे। लेकिन इंडिया लगातार बनाता गया, उस पर काम करता गया और अंत आकर 1998 जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इसका प्रयोग सफल रहा। ठीक है, और उसमें अमेरिका जो है भारत पर लगातार निगरानी रख रहा था कि भारत उसको परीक्षण न करे या उसको न्यूक्लियर बम न बना पाए। ठीक है, तो अटल बिहारी की सरकार में इसका टेस्ट किया गया, जो कि 11 मई और 13 मई को इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, जो कि भारत का न्यूक्लियर बम बनाया गया था। और इसके पहले मात्र 5 देश थे जिनके पास न्यूक्लियर बम था। कौन कौन थे? अमेरिका था, रूस था, चीन था, ब्रिटेन और फ्रांस थे जिनके पास न्यूक्लियर बम था। भारत के पास नहीं था, इसलिए भारत भी चाहता था न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी अपना प्रयोग किया गया था। 28 और 30 मई 1998 के प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब पोखरण में धमाका हुआ था, उसमें क्या हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण हम लोग कर रहे थे। यानी हम लोग एटम बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम का भी प्रयोग किए थे या इसका परीक्षण किए थे, जो कि पूरे विश्व में बता दिए थे कि इंडिया भी वो छठा देश हो गया जिसके पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार के संपन्न देश हो गया। हालांकि भारत जो बनाया था, भारत ने बनाने का ये कहा था कि हम जो है
हम अपने शांति के लिए बनाएंगे, हम किसी पर अटैक करने का नहीं करेंगे। अगर कोई देश हमारे पर अटैक करता है तब हम उसका रिप्लाई देंगे, लेकिन हम किसी पर अन्यथा यूज नहीं करेंगे, या कहें फर्स्ट यूज का नीति नहीं अपनाएंगे, या कहें पहली बार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण था, और पहली बार 1974 में बनाया गया था, ये सफल नहीं हुआ था, और 1998 में बनाया गया था। उस समय भारत के जो डीआरडीओ के अध्यक्ष थे एपीजे अब्दुल कलाम थे, और वर्तमान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय नाम थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो पोखरण में युद्ध हुआ था, तो ऐसा दिखाया गया था कि हम मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, सेना का अभ्यास है, लेकिन हम करना क्या चाहते थे, वहां पर अपना परीक्षण करना चाहते थे। तो जितने भी वैज्ञानिक थे, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम थे, सभी लोग थे वो सेना के वर्दी में थे, कि अमेरिका सैटेलाइट से देखे तो ये मालूम चले कि नहीं ये कोई सेना का युद्ध अभ्यास है। तो हमारे जितने भी वैज्ञानिक थे ये या सेना के रूप में थे, ठीक, सेना की वर्दी पहने हुए, सेना के वर्दी में थे। और उस समय के जो डीआरडीओ के अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक, इसके साथ साथ जो प्रयोग किए गए थे, ऐसा मालूम चले कि हम क्या है, हम लोग एक युद्ध अभ्यास करें, क्योंकि राजस्थान जो है पाकिस्तान के बगल में है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बगल में है, जिस कारण से उसको ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान को धमकाने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। और ये जो परीक्षण किए थे जमीन के अंदर किए थे, ये बहुत ही खतरनाक था, और इसके परीक्षण से अर्थक्वेक यानी भूकंप भी आ गया था। ठीक, ये काफी बेहतरीन था। और जितने भी हमारे वैज्ञानिक थे, जैसे अपने एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो इनको जो क्या बनाया था, एक सेना के वर्दी में बनाया गया था। देखिए सेना के वर्दी में ऐसा लगा कि कोई सेना है, लेकिन हेड में ये डीआरडीओ के अध्यक्ष थे या डीआरडीओ के हेड थे, इन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ था। ठीक है, और इसमें इनका नाम लिया जाता था, ठीक, इनका नाम था पृथ्वी, जनरल पृथ्वी के नाम से जाना जाता था। यानी इनको ऐसा डिनोट करा कि जनरल पृथ्वी है, कोई सेना के अध्यक्ष है, लेकिन थे क्या, एक डीआरडीओ के अध्यक्ष थे। यानी यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनको हम सेना के रूप में क्या दिखाया गया था, कि अमेरिका पहचान ना पाए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, जो कि इंडिया क्या इसको परीक्षण करना था, न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर बम था। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर बम का परीक्षण करना था, जो कि 1998 में सफल हुआ था। ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसमें उसमें के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। ठीक, और 1998 में लगाया था, और 1998 के पश्चात अमेरिका जो है इंडिया पर काफी प्रतिबंध लगा गया था। ठीक है, तो इंडिया दो परीक्षा कभी 11 और 13 मई 1998 को किया था। इसके साथ टोटल 5 टेस्ट किए थे। ठीक, कितने टोटल 5 टेस्ट हुआ था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान भी अपना टेस्ट, यानी पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम बना के लिया था, लेकिन टेस्ट नहीं किया था, कि अगर इंडिया टेस्ट करता तो हम भी टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इनके द्वारा भी 28 और 30 मई को 5 टेस्ट किए गए थे। यानी इंडिया भी 5 टेस्ट किया गया, 11 और 13 मई को, और पाकिस्तान भी 11 और 13 मई। यानी जो 5 देश न्यूक्लियर बम के वाले थे, उनमें 2 और देश सम्मिलित हो गए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। ये दोनों जो है मई माह में संपन्न किए गए। भारत 11 और 13 मई को, और पाकिस्तान 30 और 28 मई को किया गया था। ठीक, और इसके पश्चात जो अमेरिका है, अमेरिका काफी नाराज हुआ। पूरे देश में जो है, पूरे विश्व में भारत की निगाहें पड़ गई कि भारत ने ऐसा काम किया, भारत का विरोध होने लगा। और अमेरिका उस समय कि जो बिल क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन जो है इंडिया पर काफी प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि काफी गुस्से में थे, तो इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिए। जिस प्रकार से अभी हाल में ईरान जो है, ईरान पर काफी प्रतिबंध लगाया, क्योंकि चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम न पति थे। उसमें जो वर्तमान राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो इंडिया और पाकिस्तान में भड़क गए, और इन दो सभी देशों पर काफी प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, जिस प्रतिबंध के कारण से इनका हमारे इंडिया का इकोनॉमी भी क्या डगमगा गया था। लेकिन इंडिया का इकोनॉमी से कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जो प्रतिबंध लगाया गया था, कि जो एनपीटी और एनर्जी जो प्रतिबंध लगा दी, एनपीटी क्या है, एनपीटी देखिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरल ट्रीटी, यानी एक प्रकार का एक ऐसा साइन, यानी जब 5 देश न्यूक्लियर बना लिए गए, तो अमेरिका ने कहा कि अब कोई देश न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, और जो नहीं बनाएगा वो साइन करे। तो 192 देश साइन किया कि हम भविष्य में न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। उनमें से इंडिया, पाकिस्तान ये साइन नहीं किए गए थे कि हम साइन नहीं करेंगे, हम क्या है न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तो जितने भी देखिए ग्रीन कलर का देश है, ये सब एक्सेप्ट किए गए थे कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे थे। और जो ब्लू कलर का देश है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इधर से यूके और फ्रांस और चीन जो है 5 देश है जिनके पास न्यूक्लियर बम था। और जो रेड कलर का, ये एक्सेप्ट नहीं किए गए थे कि हम नहीं बनाएंगे, हम भविष्य में बनाएंगे। इसमें इंडिया और पाकिस्तान था, इन्होंने साइन नहीं किया कि हम इसको भविष्य में बनाएंगे, यानी इस पर एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो जो एनपीटी था, एनपीटी पर साइन कौन ने किया था, इंडिया और पाकिस्तान। ये कब हुआ था,
तो ये हुआ था 1968 में, इसको लाया गया था और इसको लागू 1970 में किया गया था एनपीटी। तो एनपीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एनपीटी पर जो है इंडिया और पाकिस्तान साइन नहीं किए गए थे। और इस पर साइन कितने देश किए थे? तो 192 देश इस पर साइन किए थे। इसके पश्चात लाया गया एनएसडी। एनएसडी का फुल फॉर्म है एनएसडी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। यानी जो जिस देश के पास न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम जिसके पास है 92 U-238 जो कि न्यूक्लियर होता है, ठीक है, ये यूरेनियम होता है, इसी से क्या न्यूक्लियर बम बनाया जाता है। तो हालांकि ये न्यूक्लियर है, इससे जो बनाया जाता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है, ठीक है। और 92 U-235 से जो है न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कौन सा हमको चाहिए, कौन सा यूरेनियम चाहिए? 92 U-235, ये जो कि बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। मान लीजिए अब 1000 किलो है तो 1000 किलो में मात्र 1 किलो ही न्यूक्लियर U-235 मिलता है। ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, इसको इनरिचमेंट काफी कठिन होता है, जिससे वो एक बम बनाता है। तो जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है वो सभी जो देश है इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका के कहने पर वो इंडिया को नहीं दे रहे थे कि हम तुमको अब यूरेनियम नहीं देंगे। ठीक, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अमेरिका ने देखा कि इंडिया ने परमाणु बम बना लिया, इसके साथ इंडिया के पास न्यूक्लियर रिएक्टर भी थे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बम में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियर रिएक्टर से हम लोग परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, यानी हम लोग ऊर्जा का स्रोत बनाते हैं, बिजली सप्लाई करते हैं। और न्यूक्लियर बम जो होता है एक बम होता है जो कि अटैक के लिए काम होता है। तो इंडिया के पास दोनों हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बम। तो जब एनएसजी ग्रुप से जो प्रतिबंध लगा दिए, नॉन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जब प्रतिबंध लगा दिया, तो इंडिया के उसमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो है वर्तमान के राष्ट्रपति जो जॉर्ज बुश थे, 2015 गए थे अमेरिका। उन्होंने कहा देखिए हमको न्यूक्लियर रिएक्टर भी चलाना है और न्यूक्लियर बम। तो हमको जो न्यूक्लियर चाहिए या जो यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम 235 चाहिए, उसको हमको सप्लाई मत कीजिए, हमको यूरेनियम चाहिए 92 U-238 दीजिए, जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर चलाते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर के जो यूज है उसके लिए चाहिए हमको, न कि न्यूक्लियर बम के लिए। अगर हम अब हमको नहीं देंगे तो हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर जो लाइट का जो है इलेक्ट्रिसिटी है उसके स्थान पर हम कोयले का यूज करेंगे। तो कोयले का यूज अधिक मात्रा में करेंगे तो हमारे यहाँ प्रदूषण होगा और ग्लोबल रूप से क्या इन्वायरमेंट का नुकसान होगा, जिस कारण से अमेरिका को झुकना पड़ा। अमेरिका को झुकना इस पड़ा क्योंकि अमेरिका भी जान गया था कि अब इंडिया तो न्यूक्लियर बना लिया, न्यूक्लियर बम तो बना लिया, अब इसके से बैग या इससे दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं है और हमको समझौता ही बेहतर होगा। तो यहाँ के जो जॉर्ज बुश है और वर्तमान के मनमोहन सिंह के द्वारा ये न्यूक्लियर डील हुआ। न्यूक्लियर डील ये हुआ कि आप हमको न्यूक्लियर जो एनर्जी ग्रुप है उससे न्यूक्लियर या यूरेनियम सप्लाई या उससे यूरेनियम लेने का अनुमति दीजिए। हम जो यूज करेंगे किसके लिए करेंगे? हम करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, यानी हम बिजली उत्पादन करेंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर बम के लिए हम अपना स्वयं का जो यूरेनियम है उससे यूज करेंगे और जो खरीदेंगे उसके लिए हम केवल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इस पर सहमत हुए, लेकिन इन्होंने शर्त दिया कि हम 2 शर्त है उस शर्त को मानेंगे तभी होगा। तो इन्होंने 2 शर्त दिया। 2 शर्त में पहला शर्त था कि जो हम आपको सप्लाई करेंगे उसकी जानकारी है, उसको हमको जानकारी देना पड़ेगा। ठीक, क्या देखिए मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था ऐतिहासिक फैसला, क्या हुआ था? मनमोहन सिंह 2 जुलाई 2005 में अमेरिका के दौरे पर गए थे। उस समय जो है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। इनसे समझौता की और समझौता में अमेरिका की तरफ से 2 शर्तें रखी गई थी। कितनी? 2 शर्तें रखी गई थी। इनमें से पहला शर्त क्या कि भारत अपनी सैन्य और नागरिक परमाणु गतिविधियों पर अलग रखेगा, यानी जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है और जो कि पब्लिक के लिए है उसको अलग करेंगे और न्यूक्लियर जो बम है उसको दोनों का अलग अलग संस्था बनाएंगे। भारत ने ठीक है, हम इस पर सहमत है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपको न्यूक्लियर देंगे या जो आपको यूरेनियम देंगे उसकी जांच करेंगे भी कि आप इसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहां यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप परमाणु तकनीकी और सामग्री दिए जाने के बाद जो परमाणु निगरानी, जिसको नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसको IAEA के नाम से जानते हैं। ये क्या एक प्रकार का जांच एजेंसी की जिसके पास परमाणु जो यूरेनियम भेज रहा है वो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है ना, ऐसा नहीं कि उसके बगले में उसको इन्वेस्टमेंट करके अपना परमाणु बम बना रहा है।
जैसे कि हाल ही में ईरान के पास जो यूरेनियम आ रहा था, उसी में से जो उसको आ रहा था बनाने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, अब उसी में से इनरिचमेंट कर यूरेनियम 235 बना रहा था, 92U-235 को निकाला था, जिसके कारण से उसको बम बनता है। तो 92U-235 से ही क्या है, न्यूक्लियर बम बनता है। ठीक है, तो ये संस्था हमेशा जांच करे कि आपको जो सप्लाई हो रहा है यूरेनियम, आप इसका यूज कहां कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत जो है दोनों शर्त माना। हालांकि जो भारत की जो पार्टी थी, जो वर्तमान सरकार यूपीए सरकार थी, विपक्ष में जो पार्टी थी, वो क्या नाराज हो गई थी। लेकिन नाराज हो गए थे, लेकिन उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनके नेतृत्व में, ठीक है, जिनके नेतृत्व में इनको कहा गया था कि इनके द्वारा इनका मदद लेकर, यानी भारत का जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने मदद किया कि नहीं, इसको जो दे रहा शर्त है, उसको शर्त को मानिए और शर्त मानकर हम इस पर आगे बढ़ते हैं। 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए और दौरे पाए। इसी दौरान भारत में अमेरिका के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। ठीक, अब समझौते में जो है विपक्ष तो नाराज हो गया था। अब विपक्ष नाराज हो गया तो उसको मनाने के लिए, उसको बीच में रोकने के लिए भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जो है, इनका सहयोग लिया गया। इसके साथ समाजवादी पार्टी जो है, इन दोनों को मिलकर इस पर काम किए हैं। यानी जो 2006 में जो समझौता होना था, उसके पीछे कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थी और सत्तारूढ़ पार्टी थी, जो चाहती थी कि हमारी जो है ये समझौता हो जाए। लेकिन विपक्ष की पार्टियां जो थी, जो लेफ्ट की पार्टियां थी, उनको क्या विरोध करते। हालांकि मनाने पर मान गए। और विपक्ष में कौन था? बीजेपी पार्टी थी और बहुत सी पार्टी ऐसी थी जो कि नहीं चाहती थी समझौता हो जाए। ठीक है, तो मुख्य रूप से बीजेपी पार्टी थी, जो कि 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा जो समझौता करने की बात हुई थी, इस पर क्या वो विपक्ष में थे या कहे नहीं मानते। हालांकि बहुत करने के पश्चात लोकसभा में इसको पास किया गया था बहुमत से। हाल जो प्रतिबंध हटने पर किन किन से लिया था, तो उन देशों का नाम है, अमेरिका से लिया था, फ्रांस से, रूस से, कनाडा, अर्जेंटीना है, और ये सभी जो देश जहां पर न्यूक्लियर मिलता है, उन सभी देश से भारत ने काम किया और उससे न्यूक्लियर क्या लेना शुरू किया। ठीक है, और इसी के साथ साथ और देश थे, जैसे कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा था, इन सभी देशों से भारत ने न्यूक्लियर लेना शुरू किया और अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर, उस पर काम शुरू किया। तो भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना हुआ था, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अमेरिका से समझौता हुआ। 2 कंपनियां थी। ठीक है, 1-2-3 समझौता पूछिए तो भारत और इंडिया के बीच न्यूक्लियर समझौता को 1-2-3 के नाम से जाना जाता है। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए, जब भारत में समझौता हो गया, लेकिन समझौता होने के पश्चात यहां पर पेच फंस गई। पेच क्या फंसी कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए अमेरिका की 2 कंपनियां, एक फ्रांस की कंपनियां भारत में बनाने की तय हुई। क्या हुई कि ऐतिहासिक परमाणु समझौते 2008 में के बाद भी यहां पर असैन्य परमाणु, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना था, उसमें क्या बात हुई। लेकिन भारत ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि जो कंपनियां भारत में आकर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगी, उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर विस्फोट होता है, तो उसका जो भरपाई वही कंपनी देगी। क्योंकि भारत जो है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, जिसको नाम से जानते हैं, MIS के नाम जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जानते हैं, वो भारत यहां पर सह चुका था। तो भारत ने कहा कि ठीक है, जो कंपनी आएगी हमारे यहां देश में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए, उसको शर्त मंजूर करना पड़ेगा कि जो जिम्मेदारी आप ही होगी, अब उसका जो भरपाई आप ही करेंगे। जिस कारण से अमेरिका की 2 कंपनियां क्या समझौते की वजह से भारत में अमेरिका की 2 कंपनियों का नाम क्या था? वेस्टिंग हाउस और जनरल इलेक्ट्रॉनिक 2 कंपनियां थी। इसके साथ साथ फ्रांस की कंपनी, जिसका नाम है अरेवा कंपनी के 18 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की बात हुई। लेकिन ये सभी कंपनियां पीछे हट गई, क्योंकि शर्त क्या था, अगर कि इसमें कोई दिक्कत आती है, जनमान की हानि होती है, तो इसकी भरपाई वही कंपनियां करेंगे। जिस कारण से ये पीछे हट गए और इसके साथ ये सभी जो है डील नहीं हो पाई। लेकिन भारत के जो परम मित्र, जिसका नाम है रूस है, वो रूस ने कहा कि हम आपके यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका नहीं साथ दे रहा, फ्रांस साथ दे रहा है, तो हम आपके यहाँ साथ देंगे और हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे भी। ठीक है, तो अमेरिका के हटने के पश्चात रूस ने भारत का साथ दिया और रूस की मदद से परमाणु ऊर्जा में क्या आगे बढ़ा भारत। और 2017 में वेस्टिंग हाउस का दिवालिया हो गया।
वेस्टिंग हाउस जो है अमेरिका की जो कंपनी, ये दिवाली हो गया। इसके साथ भारत जो है बिना परमाणु ऊर्जा के ही अपने भारत की जो ऊर्जा पूर्ति को काम किया। इसके साथ भारत जो वर्तमान में आज की बात करेंगे तो कुल ऊर्जा का क्षमता लगभग 7,000 मेगावाट स्वयं का पैदा करता है, यानी बिना किसी मदद की, और मदद देता है किसका है तो रूस मदद करता है। इसके साथ 2030 तक लक्ष्य रखा गया है 20,000 मेगावाट पैदा करने का, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से बात होगी, ठीक है। और इसकी मदद कौन कर रहा है, ये रूस को मदद कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में 4 की खबर है कि रूस से न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एक जहाज आई, जो कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर जो है लगाने का काम करेगा, ठीक है। इसके साथ बात करेंगे जो परियोजना जो भविष्य में जो वर्तमान में इसलिए कौन सी परियोजना जो आगे भविष्य में काम करने वाली है, ठीक है। तो अमेरिका 2008 में समझौते के पास भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने का काम करने की बात हुई थी, लेकिन 2016-2019 में हस्ताक्षर हुआ नहीं, 2005 हुआ। अब कितने साल हो गए, 2016 और 19 में डील हो रही है, काफी लेट हो गया। इसके साथ साथ जो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रॉनिक जो अमेरिका की कंपनी है, जिसके इसके द्वारा 6 रिएक्टर की बात हो रही थी, जो कि हालांकि ये भी क्या वर्तमान में एक कार्य नहीं कर रहा, ये भी पीछे हट गया, ठीक है। इसके साथ साथ जो फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है अरेवा, इसके द्वारा भी क्या बनाने के काम हो रही थी, हालांकि ये भी क्या है अभी काफी पीछे विलंब है, यानी भारत का जितने भी डील अमेरिका और फ्रांस से किए वो सभी क्या डिले है, और जितने भी काम रूस से किए वो रूस से काम करने पर क्या हमारा काम आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका और फ्रांस की जितनी भी कंपनियां हैं रिएक्टर लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत को उतना सपोर्ट नहीं कर रही। तो 3 कंपनियां जो लगा हुआ था, भारत प्रतिबंध लगा हुआ था, बार्ग था, इंदिरा गांधी था, और रेयर मेटल पर लगा हुआ था, ये सभी कंपनियों को हटा दिया गया। तो ऐसा माना जाता है कि ये सभी जो कंपनियां हैं आने वाले समय इन 3 कंपनियां मिलकर और अमेरिका की कंपनियां साथ में मिलकर भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर उसको काफी तेजी से काम करेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय